हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट पे। हम आज एक नया वीडियो लाए हैं और यह वीडियो है जो कि रेलवे टेक्नीशियन से संबंधित है। और यहाँ पर हम आपको जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर फ्रेशर हैं, मतलब कि आपको अगर अदर डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहे हैं, एसएससी या फिर अनदर कहीं जगह पे कोई भी डीएई या फिर आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी कैसे लेना है और एनओसी लेने के बाद अप्लाई करना है कैसे। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देकर आपको अप्लाई करना है या फिर आप फ्रेशर है तो कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में हम यहाँ सारे चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आपका वेबसाइट है, देख पा रहे हैं कि rrbpatna.gov.in। ठीक है, ऐसे ही सारे आरआरबी बोर्ड के वेबसाइट हैं। आप हर किसी से भी अप्लाई कीजिएगा ना तो वैसे ही आपको इंटरफेस खुल के मिलेंगे। यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन करना है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए हैं, देख पा रहे हैं कि आपको rrbapply.gov.in पर, और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं और क्रिएट एन न्यू अकाउंट। ठीक है, एन अकाउंट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात होगी कि आप जो भी कीजिएगा ना सोच समझ कर कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी आरआरबी चूज कर रहे हैं, एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं ना तो उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको, ना ही उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आरआरबी चूज करने में और अकाउंट क्रिएट करने में दो चीज़ों में आप सतर्कता बरतिएगा। आप पहले देख लीजिएगा कि कौन सा सेफ जोन है आपके लिए, कौन सा अनसेफ जोन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखकर आप फिल कीजिएगा। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे करना है आपको बता दे रहे हैं पूरा। और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्लीज नोट, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग एएलपी। ठीक है, जब आपने एएलपी भरा था, फॉर्म सबमिशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। जब आपने एएलपी फॉर्म भरा था तो आपको फिर से इसका रजिस्टर करना अनिवार्य नहीं है। उसी के आधार पर आप यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपने एएलपी के टाइम में जो दिया था उसी के आधार पर इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, हमने तो एलपी नहीं भरा था, हम यहाँ पर फिल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडिया चून कर लेना है, उसके बाद अपना नाम भर लेना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में सारा चीज़ें यहाँ पर होगी, फुल नेम यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, फिर रीटाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हैव यू चेंज योर नेम, कि आपका नेम कभी चेंज हुआ है। ठीक है, या फिर नेम चेंज करके आपका है कुछ तो आपका नहीं है तो नो कर देना है तो यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना है यहाँ से। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको चूज करना है। और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि आप लैपटॉप से कीजिएगा, मोबाइल पर बहुत सारी गलतियाँ, बहुत बच्चे का जो होता है ना फ़ोन पर गलतियाँ होती है। क्या करते हैं, वो फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में लेकर फॉर्म फिल करते हैं, इसी कारण उनकी गलतियाँ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसके कारण वो वंचित हो जाते हैं नौकरी से। तैयारी रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पर फिर रीसेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पापा का नाम आपको डाल देना है, फादर का नाम। ठीक है, इसके बाद आपको मम्मी का नाम डाल देना है, जो भी आपके मम्मी का नाम है। अब यहाँ पर आपको आधार वेरीफाई करना है। ठीक है, आधार वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आप आधार नंबर डालिएगा। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद आपको ऐसा मिलेगा, उसके बाद आप इसमें भी फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में कॉलम में ओके कर दीजिएगा, फिर आप वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको मैच होगा। ठीक है, मेरा आधार वेरीफाइड यहाँ पर हो गया है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है।
ठीक है। उसके बाद OTP जनरेट कर देना है। हमें जो है NOC के तौर पर भर रहे हैं, ठीक है। और आप जो भी NOC है, नॉन NOC है, उनको लिए भी ये वीडियो है, दोनों के लिए हम वीडियो बना दे रहे हैं ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी जनरेट OTP कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये सारा चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक। उसके बाद कैप्चा आपको डाल देना है। प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। ये आपका डिटेल है। ठीक, ये ईमेल में मेरा एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया है, तो इसको हम फिर से एडिट कर लेते हैं। अब आ गया है वो सही मेरा ईमेल, ठीक है। बाकी सब ठीक है। प्रोसीड कर देना है, ठीक है। मेरा यूजर आईडी यहाँ पर प्रोसीड हो गया है और आपको अब उसी से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए लॉगिन करके देखते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम बिल्कुल हम बता देंगे आपको कैसे भरना है फॉर्म, क्या सेलेक्ट किया करिएगा, तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा। हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, अभी टाइम बहुत है। तो गलती करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा सारी चीज़ें, गलती नहीं करनी है, आपको वीडियो देखकर भरना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन ऑन हो गया है, आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ये सबसे पहले RRB आपको चूज करना है, ठीक है। RRB चूज करने बाद RRB आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आपने चूज कर लिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे ही, अगर आप हिंदू है तो हिंदू चूज कीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज जो एग्ज़ाम का आप रखना चाहते हैं वो चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दीजिएगा। ठीक है, 2 डालना है। अब उसको कम्युनिटी आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, ठीक है।
सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डाल देना है। और सर्टिफिकेट नंबर आपका पुराना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल से ज़्यादा पुराना भी मत डालिएगा, थोड़ा नया ही डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर चूज करना है कि किन के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर दिख पा रहा है आपको डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिनका डिप्टी कलेक्टर के द्वारा बनाया गया है उनका डिप्टी कलेक्टर, जिनको कलेक्टर के द्वारा बनाया है तो उनको कलेक्टर फिल करना है, ठीक है। तो जो जिसके द्वारा बनाया गया है, जैसा कि आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट में आपको दिख रहा होगा कि किस कार्यालय के द्वारा बनाया गया है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो मेरा एडिशनल कलेक्टर के द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है एडिशनल कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर यहाँ पर डाल देते हैं क्योंकि कलेक्टर ऑफिस से ही द्वारा मेरा इशू हुआ है। और कब बनाया गया है ये भी आपको फिल कर देना है। ठीक है, 16/9/23 मेरा बना हुआ है। यहाँ पर ये से चीज़ें हो गई, सही सही चीज़ें भरिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चूज कर देना है अपना घर, ठीक है। उसके बाद प्रजेंट जो मेरा एड्रेस है वो थोड़ा अलग है, तो हम ये फिल कर देते हैं। ओके, ये सब जो परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस डालिएगा। यहाँ पर चीज़ें क्या होती है ना कि ज्वाइनिंग कहाँ पर आएगी ये चीज़ें वहाँ पर फंस जाती है, तो आपको परमानेंट एड्रेस पर और मेल पर भी ज्वाइनिंग भेजी जाती है, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जिनका दोनों सेम होगा वो इस पर टिक करेंगे, जिनका अलग अलग होगा वो इस पर टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्लीज इंटर प्रेजेंट एड्रेस विलेज टाउन, ओके प्रेजेंट, अच्छा। ये आपका डिटेल फिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो एक सर्विसमैन आप डालिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी है जिनका वो डिसेबिलिटी डालेंगे, जैसा कि मेरा है डिसेबिलिटी तो हम डिसेबिलिटी डालेंगे, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ के आप बिलोंग करते हैं वो चीज़ें डाल दीजिएगा। ओएल मतलब होता है वन लेग एसिड अटैक, ड्वार्फिज्म और लियोप्रेसी कार्ड से बिलोंग करते हैं,
तो ये चीज़ें आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर परसेंटेज डाल देना है। उसके बाद परमानेंट है तो परमानेंट, टेम्प्रोरी है तो टेम्प्रोरी, दोनों में से कोई एक चूज करना है अगर। और वो आपके सर्टिफिकेट पर भी लिखा रहेगा कि परमानेंट डिसेबिलिटी है कि क्या है। अब यहाँ पर PWD का सर्टिफिकेट नंबर जो डालना है वो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका यूनिक कार्ड बना होगा ना, तो उस पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो वो आपको चीज़ें फिल कर देनी है, जैसा कि यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, कब इशू हुआ था आपका सर्टिफिकेट, वो चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास का आपके पास सर्टिफिकेट है, माने आप पैसे के मतलब क्या बोला जाता है उसको, इकोनॉमी रूप से आप कमज़ोर व्यक्ति हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनता है ब्लॉक से, उसको यहाँ पर डालना है अगर। ठीक है, तो वो नहीं है तो नो कर देना है। अब यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप रेलवे एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, अगर नहीं है तो नहीं फिल करना है। ठीक है, आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो आपको फिल करना है यहाँ पर यस, अगर नहीं फिल कर रहे हैं जॉब रेलवे में, दूसरा डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो आपको, ठीक है, यहाँ पर यस करिएगा तो ये आपको फिल करना पड़ेगा। ओके, आप अप्रेंटिस किए हैं तो अप्रेंटिस का यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, हमने जैसा कि हमने आपको बता दिया कि हमने अप्रेंटिस भी किया है तो अप्रेंटिस का यहाँ पर हम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम एक एक चीज आपको एक एक चीज़ें बताते जाएंगे, आप देखते जाइए खाली ध्यान से, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको हो सकता है कि ये वीडियो बोरिंग भी लगता हो, लेकिन चीज़ें ये देखने लायक है, क्योंकि आप जब तक देखिएगा नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा कि कैसे कैसे चीज़ें फिल करनी है। फिर आप गलत फिल कर दीजिएगा तो फिर हमको बोलिएगा। तो यहाँ पर आपको अप्रेंटिस का सारा चीज़ें डाल देनी है, जैसा कि आपने जिससे अप्रेंटिस किया है वो आपको डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद कब आपने अप्रेंटिस ज्वाइन किए थे वो डाल देना है, मतलब स्टार्ट कब से आपका हुआ था, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहा है कि मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 29/6 से स्टार्ट हुआ था और 28/6 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं 29/6 से मतलब स्टार्ट हुआ था। उनतीस छः से, ठीक है, और 28/6 तक मेरा चला था। ठीक, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है कहाँ से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर दिख पा रहा है। ठीक है, ठीक है, मेरा पेस्ट हो गया यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट का डेट यहाँ पर डाल देना है। तो सर्टिफिकेट का जो डेट है आपका, वो जो इशू हुआ था यहाँ पर, ठीक है, 20/7/2023 को मेरा इशू हुआ था, तो उसको यहाँ पर फिल कर देना है। बीस सात दो हज़ार तेईस ठीक है, सारी चीज़ें केयरफुली आपको करना है, ये नहीं कि एक बार कर लिया और फिर देख नहीं रहे, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें 20/7/2023 को। ठीक है, 20/7/2023। अब आपका बैंक अकाउंट का यहाँ डाल देना है। ठीक है,
ठीक, कंफर्म कर देना है, सेव कर देना है। अब आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको मैट्रिक का सारा चीज़ देना है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन का। मैट्रिकुलेशन का आप दे दीजिए यहाँ पर डिटेल सारा। डेट ऑफ पासिंग आप मार्कशीट से दे सकते हैं। आपका मार्कशीट पर जो डेट प्रिंट हुआ होगा ना, वो दे दीजिए। जैसे कि मेरा 5 जून 2014 है। ठीक, आप अपना रोल नंबर दे दीजिए, मैट्रिक वाला। ठीक है, ऐड कर दिए। उसके बाद आपको क्या देना है कि तो इंजीनियरिंग डिग्री दीजिए, बैचलर ऑफ साइंस या डिग्री इन इंजीनियरिंग। ये आपका ग्रेड 1 के लिए है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। वैसे ही आप अगर ग्रेड 2 के लिए आप करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है, तो वो भी आप अप्लाई करने का ऑप्शन आप यहाँ से तो दोनों आपका, ठीक है। जो ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई, तो दोनों चीज़ आपको सेम दिखेगी। तो यहाँ पर आप ITI दे सकते हैं, उसके बाद अप्रेंटिस दे सकते हैं। तो ITI, ठीक है, हम ITI पहले फिल कर ले रहे हैं, उसके बाद अप्रेंटिस फिल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम ITI फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट फिल कर देना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, फिर आपको ITI का नाम, जैसा कि मेरा सिंपल ITI है, ITI बिहिया सिंपल, मतलब ITI का नाम है मेरा, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग आपको जो देना है वो क्या देना चाहते हैं, तो आपको सितंबर 2018 में हम डेट ऑफ पासिंग हो गए थे, ठीक है, मतलब पास कर गए थे अपना ITI। ये आपके पास अगर डेट नहीं है तो 1 सितंबर भी डाल सकते हैं, या फिर 30 सितंबर भी आप डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको SCVT से है, NCVT से है, जो आप से है उससे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप NSC जो है, NSC आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ें यहाँ पर क्या दिक्कत क्या आ रही है कि आप हैं बिहार के, लेकिन जो आप क्वालिफिकेशन जो प्राप्त की है वो प्राप्त की है आप झारखंड से, तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी, मतलब कैसे उसको फिल करना है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन जो है आपका अनदर स्टेट से है ना, तो अनदर स्टेट का ही आपको चूज करना है, ठीक है। जैसा कि मेरा झारखंड का है, हम झारखंड ही चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम का है मेरा, तो वेस्ट सिंहभूम चूज करेंगे। अब आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि मेरा देखिए वेस्ट सिंहभूम, सारा चीज़ें यहाँ पर दे रहा है, स्टेट झारखंड। तो यही चीज़ें आपको वो वहाँ पर भी फिल करनी है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में आपको मेरा यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में आपको इस्टेब्लिशमेंट नेम है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर फिल कर देना है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग जो है मेरा 20
9/2022 से, सॉरी 23 से, 20/7 है, ठीक है, 20/7/2023 है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हाँ 20/7/2023 है आपको, 20/7/2023 हम यहाँ पर फिल कर देंगे। 20/7/2023 आ गया, ठीक है। कोई भी चीज़ें गलती नहीं करती हैं, ठीक। आप यहाँ तक तो हो गया। प्लीज इंटर वैलिड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, सही तो है। अच्छा चलिए, यहाँ पर ये वाली चीज़ें नहीं ले रही है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इंस्टीट्यूट का नाम वहाँ पर नहीं ले रहा है, तो वो हमको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, ठीक है। ये है मेरा है, क्योंकि हम वहीं से पास आउट हुए हैं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं ले रहा है, तो ये आपको फिल कर देना है, ये ले लेगा, ठीक है। तो ये ले लिया मेरा, जो कि मेरा ये इंस्टीट्यूट है, हम ईस्टर्न रेलवे से, साउथ ईस्टर्न रेलवे से पास आउट है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको 12th डालना है, तो 12th भी डाल दीजिए। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डाल देना है, जो कि यहाँ पर दिख पा रहा है आपको मेरा 10/5/2016। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कोई भी आपका सेशन लड़ना नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन का कोई भी सेशन आपको लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आप छंट जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि कितने लोग ग्रेजुएशन करते हैं उसी के साथ ITI भी कर लेते हैं, तो चीज़ें लड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे चीज़ें तो हो गई। अब हमको फ़ोटो यहाँ पर डालना है, ठीक है। और फ़ोटो का कंडीशन जो है वो आपको बता देते हैं कि 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर का कंडीशन जो है वो आपको 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि फ़ोटो कैसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है मेरा, ठीक, और ये आपको दिख पा रहा है 88 KB में है, लेकिन आपको चाहिए कितना, 70 KB से नीचे। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है, ओपन विथ, ठीक है। और इसमें पेंट में ओपन करना है, और यहाँ पर आपको रिसाइज करना है। यहाँ पर आपको डाल देना है एस्पेक्ट रेशियो, तो यहाँ पर 240 आपको हॉरिजेंटल डाल देना है, यहाँ पर 320 डाल देना है वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो है ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सेव कर देना है, JPG में नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर भी सेव कर सकते हैं, सेव कर दिए, ठीक है। तो अब आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, जो कि आपको मेरा फ़ोटो जो है 38 KB में आ गया। तो 30 से 70 के बीच चाहिए था, तो हो ही गया। तो चलिए ये हो गया। अब आपको सिग्नेचर ले लेना है, और सिग्नेचर को भी आपको ओपन विथ में कर लेना है, ओपन विथ पेंट में, ठीक है। और आपको ये इसका भी देख लेना है कि कितना रेशियो मांग रहा है। तो आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर 140 से 60 के पिक्सल के रूप में चाहिए, ठीक है। और डायमेंशन जो है इसका 160 से 140 से 140 से 60 के बीच, और 30 से 70 के बीच में आपको चाहिए। तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आ गया, यहाँ पर रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के बाद आपको ये मेंटेन कर देना है, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर रिसाइज कर लेना है। और कितना मांग रहा था मेरा, तो 140 से 60, 140 यहाँ फिल कर लेंगे, और इसको हटा देंगे पहले, और यहाँ पर 60 फिल कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर ओके कर लेंगे, ठीक है।
अब सेव कर लेंगे। यहाँ पर 24 KB में हो गया, तो मेरा कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। तो इसको फिर से हम करते हैं ट्राई, ठीक है। तो देखिए बैक आ गया, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद आपको यहाँ पर दिख पा रहा है होगा, फिर से 140 से 60 के बीच में चाहिए, तो 140 कर लेते हैं, यहाँ पर 60 कर लेते हैं, ठीक। पिक्सल में यहाँ पर ध्यान रखिएगा पिक्सल करना है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से कितना केबी में होगा। तो ये 34 KB में हो गया है, ठीक है। देख पा रहे हैं कि क्लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी चीज़ें देखनी है, अनिवार्य है। क्योंकि देखिए रिस्क नहीं लेना है इसमें। हो सके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए इसको, कैसे फिल करना है। यहाँ पर देखिए मेरा जो है ये है पूरा, ये छोड़ कर आ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं करना है। यही इसीलिए बोल रहे हैं आपको देख कर करना है, ठीक। तो फिर से यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। रिसाइज पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पिक्सल कर दिया, यहाँ मेंटेन को हटा दिया, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल में 140 डाल दिए, और आपको यहाँ पर जो है 60 डाल दिए, ठीक है। फिर हम इसको ओके करते हैं, और ओके करने के बाद आप देख पा रहा है कि ये काफ़ी छोटा आ गया है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको दिख पा रहा है 140 से 60 पिक्सल का हो गया है, और आपको साइज जो है यहाँ पर दिख पा रही है, ठीक है, 34 KB, ठीक है। एक बार हम फिर इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए हर चीज़ को बार बार ओपन करके देखिए, क्योंकि बाद में अगर गलत हो जाती है तो फिर सुधारने का मौका बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इसलिए पहले ही हम सतर्क रहें, ठीक है। यहाँ हमारा सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गई चीज़ें। तो हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। फ़ोटो का कंडीशन आप देख सकते हैं, ठीक है। विदाउट कैप और ग्लास के आपको करना है, और प्लेन वाइट में बैकग्राउंड रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देख रहे हैं मेरा इजीली ले लिया, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें सही है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। ये देखिए अभी बोल रहा है कि अनएक्सेप्टेड फाइल साइज, ठीक है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको 30 से 70 KB के बीच में आपको लेना है, लेकिन आपका या मेरा कोई प्रॉब्लम है उसमें, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो गई। अब नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट आपको करने पर आपको ये सारी चीज़ें ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर ट्रैक मशीन है, TRS हो गया, इलेक्ट्रिकल। तो ये सारे दोनों चीज़ें मेरे पास ऑप्शन है, दो ही पोस्ट जगह पर दिख पा रहा है। तो ये दोनों में से हम चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है।
ठीक। और कोई आपको अगर चीज़ें आपको कोई दिक्कत लग रही है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो आप प्रीवियस भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक। जैसा कि सर्विंग रेलवे करंट एम्प्लॉयमेंट डिपेंड डिटेल्स, अगर करंट में आप कहीं जॉब कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, हमने नहीं बताया था। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसा कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, जैसे कि मेरा के ऑर्गेनाइजेशन एनओसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आपको एनओसी के यहाँ पर आप दिखा देते हैं कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। आप कब से मतलब यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं? ठीक है, तो आपको बता देना है, जैसा कि हमने ज्वाइन किया था इसको 2023 में। ठीक है, अभी भी इसमें हम जॉब कर रहे हैं। ये सारा चीज़ हमने यहाँ पर बता दिया। 24/5 को हमने ज्वाइनिंग की थी, और उसके बाद आपको यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, 24/5 हो गई। ठीक है, आप वर्किंग कर रहे हैं तो वर्किंग कर देना है, यस कर देना है, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें मेरी यहाँ पर हो गई, हमने पोस्ट भी चूज कर लिया। अब जो पोस्ट रहेगा, खाली अपना घर जाना है तो वही ना पोस्ट भरेंगे भाई। ऐसे प्रेफरेंस में हम इलेक्ट्रिकल पहले डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक में थोड़ा आराम होता है। ठीक, अब प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेरे देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा है। थोड़ा हाँ ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट आपको सही सही भरना है, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक, ठीक है, अकाउंट डिटेल भी सही है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी सही है,
सारा चीज़ें आपको सही सही भरनी है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ हम फाइनल सबमिट कर देते हैं, ठीक है। मेरा कम फी लगेगा, जो कि आप PWD के लिए देख पा रहे हैं, 250 रुपये ही पे करना है। ओके, कार्ड से पे करिए या फिर कुछ भी से पे कीजिए, कोई दिक्कत ना है यहाँ पर। जैसे कि मैं कार्ड से ही पे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये पेमेंट का ऑप्शन है और वेरीफाई हो जाएगा तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, जो कि अभी 15 मिनट के बाद खुलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने देख लिया कि NOC वाले को कैसे अप्लाई करना है, बाकी लोगों को कैसे अप्लाई करना है, सबको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख लिए। सबका सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन दे दीजिए कि हम इस फॉर्म को भरते हैं। उसके बाद हम जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो हमको NOC चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बता देंगे कि हम इंटीमेशन कैसे लिखना है, वो कल बता देंगे। थैंक यू, बाय बाय।